बिहार से ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को सोचने के लिए मजबूर कर देगी। पिछले 3 दिन में दूसरे मंत्री हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, और हमला कोई और नहीं कर रहा है। गांव देहात के लोग वो मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा करके भगा रहे हैं। और अब ऐसी खबर निकल करके सामने आई है कि मंत्री जो कि 30 साल से विधायक हैं, श्रवण कुमार, उनके पीछे गांव वाले लाठी डंडे लेकर के भागे और श्रवण कुमार को किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागना पड़ा, धोती उठा करके भागे। और सबसे बड़ी बात यह है, 3-3 गाड़ियां बदल बदल करके भागे। गांव वाले पीछे पड़ गए, मंत्री आगे आगे, गांव वाले पीछे पीछे, फिर उसके बाद में गांव वाले आगे आ गए, पीछे भी आ गए और मंत्री गाड़ी खोल करके भाग गए। फिर उसके बाद में मंत्री के पीछे पीछे गांव वाले फिर दूसरी गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी को भी घेर लिया, फिर उस गाड़ी को भी खोल करके मंत्री तीसरी गाड़ी में, और उस गाड़ी के भी आगे लोग पहुंच गए। यह स्थिति है बिहार की। मंत्री के साथ में विधायक भी थे, स्थानीय विधायक भी थे, और स्थानीय विधायक भी मंत्री के साथ भागे भागे। श्रवण कुमार नाम है मंत्री का, और यह मामला निकल करके सामने आया है नालंदा से। सबसे बड़ी बात यह है, नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। वहां पर नालंदा के अंदर मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके भगाया गया है, और मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी है, यानी कानून व्यवस्था उनके हाथ में भी है। और यहां पर लोगों का गुस्सा किस बात को लेकर के था? लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर के था कि 9 लोग मर गए लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। फिर से सुनिए इस लाइन को, 9 लोग मर गए, मुआवजा नहीं मिला। मंत्री पहुंचे थे, उनके साथ में स्थानीय विधायक पहुंचे थे, लेकिन मुआवजा नहीं लेकर के आए। गांव वालों को लगा कि मंत्री जी आए हैं, साथ में विधायक भी हैं। सुबह सुबह 10 बजे गांव के अंदर पहुंच गए। 9 लोग मारे गए थे, उन 9 लोगों के घरों पर गांव वाले लेकर के गए। और जब मंत्री और विधायक गांव में आ गए तो पूरे गांव को खबर हो गई कि गांव मंत्री आए हैं। तो पूरा गांव जो है मंत्री के पीछे 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 पीछे। और थोड़ी देर बाद में मंत्री जी ने कहा, अच्छा जी अब मैं चलता हूं, हमें आगे दूसरे कार्यक्रमों में पहुंचना है। जैसे ही ये लाइन मंत्री जी ने बोली, इसके बाद में गांव वालों का जो सब्र का बांध था वो टूट गया। गांव वालों को लगा था कि मंत्री जी आए हैं तो अपनी जेब ढीली करेंगे, मुआवजा लेकर के आए होंगे, कम से कम चेक पकड़ा करके जाएंगे। और इसीलिए गांव वाले पीछे पीछे घूम रहे थे कि चलिए 9 अलग अलग जगह पर जा रहे हैं तो वहां चेक नहीं पकड़ा रहे, तो कम से कम एक जगह पर चल करके कहीं पर अपनी बात रखेंगे, भाषण देंगे और वहां पर चेक दे देंगे। लेकिन वहां भी चेक नहीं दिया। तो इसके बाद में गांव वालों का सब्र वो टूट गया और गांव वाले लाठी डंडा लेकर के मंत्री के पीछे पीछे हो गए। श्रवण कुमार 1995 से विधायक हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, 2 मंत्रालय उनके पास में हैं। और हिलसा के स्थानीय विधायक प्रेम मुखिया, वो भी इनके साथ में थे। दोनों को गांव वालों ने दौड़ा दिया। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती है कि किस तरीके से गांव वालों ने यहां से मंत्री को और उनके स्थानीय विधायक को दौड़ा दौड़ा करके जो है भगाया था। अब पूरी कहानी क्या है, क्यों आखिरकार ऐसी स्थिति आ गई कि गांव वालों ने मंत्री को ऐसे दौड़ा दौड़ा करके भगाया, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। और गांव वालों की इसमें कितनी गलती है, विधायक की कितनी गलती है, या मंत्री की कितनी गलती है, या फिर गलती किसी की नहीं है। गलती यह है कि अब चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में जो वादे आपने पूरे नहीं किए थे, वो वादे अब जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी। और यहाँ पर भी एक वादा किया गया था, मुआवजे का वादा किया था, स्थानीय विधायक ने किया था, लेकिन मुआवजा तक नहीं मिल पाया। और जो लोग मारे गए वो सब बहुत गरीब आदमी थे। गांव वालों का गुस्सा इसी बात को लेकर के था कि गरीब आदमी मारे गए साहब, और आपने हमसे वादा किया था कि मैं मुआवजा दिलवाऊंगा और अभी तक मुआवजा नहीं आया। बस इस बात को लेकर के गांव वाले तुनक गए, और उसके बाद में जो हुआ वो आपके सामने है। अब पूरी कहानी जरा सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे विधायक पहुंचे, कैसे सांसद पहुंचे और सब कुछ। बिहार के नालंदा में बुधवार यानी 27 अगस्त आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर लोगों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने दोनों को लाठी डंडे लेकर के दौड़ाया। जान बचाने के लिए दोनों नेता
1 किलोमीटर तक भागे और 3 गाड़ियां बदली। नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है। बिहार में 3 दिन में दूसरे मंत्री पर हमला हुआ है। इससे पहले कल मैंने आपको आज सुबह खबर बताई थी कि पटना के अंदर मंगल पांडे पर हमला हुआ। छोटा छोटा बच्चा नहीं जाएगा। अब ये समझिए कि आज जो स्थिति हुई है, ये विधायक और मंत्री यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये हुआ क्यों है ये समझिए। 23 अगस्त को पटना के फातुआ में हिलसा के 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। विधायक और मंत्री मलामा गांव में पहुंचे थे, जिस गांव के लोग मारे गए। वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के थोड़ी देर बाद में दोनों नेता वहां से लौटने लगे। गांव वालों ने उन्हें कुछ देर और वहां पर रुकने को कहा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात हो गई है और उन्हें आगे भी कार्यक्रम में जाना है। इस बात पर गांव के लोग वो नाराज हो गए। भीड़ ने पहले स्थानीय पत्रकार और कृष्ण मुरारी को घेर लिया। अब कई बार कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो मंत्री के साथ साथ चलते हैं, और ऐसे पत्रकारों को भी लोग जानते हैं कि हमारी आवाज उठाने वाला आदमी है या फिर ये नेता की छवि चमकाने वाला आदमी है। कई पत्रकार ऐसे थे जो गांव में नेताजी जा रहे हैं, नेताजी महिलाओं के पैर छू रहे हैं, तो वैसी फोटो ले लेकर के जो स्टोरी बनाते हैं। तो वैसे ही एक स्थानीय पत्रकार थे, उनको भी घेर लिया, क्योंकि अगर कोई पत्रकार ऐसा होता जो उनकी आवाज उठा रहा होता तो उसको नहीं घेरते। वो गांव के लोग जानते हैं कि कौन हमारी आवाज उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। तो एक स्थानीय पत्रकार थे विधायक कृष्ण मुरारी, जो स्थानीय विधायक हैं, उनको लाठी डंडे गांव वाले निकाल करके ले आए और उनको घेर लिया। गांव वालों का कहना था कि विधायक के कहने पर ही घटना के दिन जाम को हटाया गया था, आज तक सही मुआवजा नहीं मिला। यह कहते हुए ग्रामीण उग्र हो गए। दरअसल सड़क हादसे में 9 लोग मारे गए और उसके बाद में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क पर जब लोगों ने जाम लगाया तो स्थानीय विधायक वो आए नेताजी बन करके, और उन्होंने कहा कि आप जाम खोल दीजिए, मैं सरकार में हूं और सरकार से कहकर के मैं आपको मुआवजा दिलवाऊंगा। लेकिन अब जब ये गए उन लोगों के घरों पर तो लोगों को लगा कि मुआवजा लेकर के आए होंगे। इसने वादा भी किया था कि मैं मुआवजा लेकर के आऊंगा। और ऐसी जब घटनाएं होती हैं, लोग जब इस तरीके से मरते हैं हादसों में, तो उसमें मुआवजा तुरंत हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि फला आदमी ने मारा है या नहीं मारा है, ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। और बहुत आसान था सरकार के लिए, मंत्री के लिए या विधायक के लिए कि वो डीएम को लेकर के जाते और डीएम के हाथ से वो लेटर दिलवा देते। या तो कम से कम ये कहा जा सकता था कि अभी 4 दिन और लगेंगे, डीएम साहब जो है वो आश्वासन दे रहे हैं, ये लेटर दे रहे हैं, आपको 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो डीएम साहब आकर के फिर से आपको चेक सौंप करके जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खाली हाथ आ गए, और खाली हाथ आ गए तो फिर उनका गांव वालों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चला गया। अब ये है श्रवण कुमार, इनका स्टेटमेंट आप सुनिए। कितना गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि ये सब होता रहता है, हम लोग झेलते रहते हैं, ये बिहार है, तरह तरह के लोग हैं, जिन्हें हमारी बात पसंद नहीं आती है वो जिन्हें हमारी बात पसंद आती है वो जयकारे लगाते हैं, और जिन्हें पसंद नहीं आती वो विरोध करते हैं। हमारा एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। कायदे से ये बिहार के लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि ये बिहार है, बिहार में ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है साहब। जनता जनार्दन होती है और जनता तो सिर आंखों पर बैठाती है, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो साहब वो जनता सिर से उतार करके नीचे भी फेंक देती है। इनको अपने पुलिस के जवान की चिंता है कि एक पुलिस का जवान हमारा घायल हो गया। हालांकि नहीं होना चाहिए, हिंसा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन 9 लोगों की चिंता भी तो बताइए। जो 9 लोग मारे गए, जो आपसे उनके परिजन मुआवजा चाह रहे थे, उनके बारे में भी तो 2 शब्द बोलिए। वो नहीं बोले इन्होंने। अब ये क्या क्या हुआ गांव के अंदर वो सुनिए। 23 अगस्त को सड़क जाम कर रहे लोगों को हिलसा के विधायक ने वादा किया था कि मैं आपको सही मुआवजा दिलवाऊंगा, मैं आपके गांव में भी मिलने आऊंगा। और यही अपना वादा पूरा करने के लिए मंत्री जी और विधायक दोनों मलामा गांव में जो है पहुंचे थे। सुबह
करीब दोनों 10 बजे गांव के अंदर पहुंचते हैं। गांव में घुसते ही भीड़ ने दोनों को घेर लिया, अपनी अपनी समस्याएं बताई। इसके बाद में मंत्री और विधायक उन दोनों को उन घरों में लेकर के जाया गया जहां पर सड़क हादसे में लोगों की मौत हुई थी। दोनों ने एक एक करके मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और जल्द मुआवजा जो है वो दिलवाने का वादा किया। इस दौरान मंत्री और विधायक के साथ साथ गांव के लोग चलते रहे। थोड़ी देर बाद में विधायक ने कहा कि अब हम निकलते हैं, दूसरी जगह भी कार्यक्रम है, वहां पर भी जाना है। गांव वालों को लगा था कि मंत्री और विधायक आए हैं तो मुआवजा लेकर के आएंगे और कोई ठोस कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाने की बात सुनते ही गांव वालों ने विधायक और पत्रकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में गांव वाले मौके पर जुट गए। कुछ लोग घरों से लाठी और डंडे लेकर के आ गए। मंत्री और विधायकों को लगा कि हम पर हमला हो जाएगा और इससे घबरा करके दोनों मौके से भागने लगे। मंत्री और विधायक को करीब 700 मीटर तक स्कॉट करते हुए, यानी उनके आगे आगे चलते हुए, बॉडीगार्ड्स गांव के बाहर तक निकाल करके लाए। मंत्री और जो विधायक के बॉडीगार्ड थे वो उनको निकाल करके लाए। 700 मीटर यानी करीब करीब 1 किलोमीटर तक उनको निकाल करके लाए। फिर 3 गाड़ियां बदल बदल करके मंत्री और विधायक भागे हैं। मंत्री जैसे ही कार में बैठे 10 से ज्यादा लोग उनकी गाड़ी के सामने आ गए। 20-25 लोग गाड़ी के पीछे खड़े हो गए। इसी बीच कुछ लोगों ने लाठी और डंडे से हमला कर दिया। पुलिस जवानों ने मंत्री को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाला। दौड़ते हुए वो करीब 500 मीटर दूर दूसरी गाड़ी में जाकर के बैठ गए। इस दौरान गांव वालों की भीड़ वो भी मंत्री के पीछे पीछे थी। मंत्री जैसे ही दूसरी गाड़ी के पास पहुंचे, भीड़ ने फिर से उन्हें घेर लिया और लाठी डंडे से हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान बॉडीगार्ड्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो वो भी घायल हो गए। बॉडीगार्ड्स को भी चोट आई है। बॉडीगार्ड्स और मंत्री और विधायक तीसरी गाड़ी तक दौड़ते हुए उनको लेकर के आए। इस गाड़ी से दोनों को रवाना किया गया और इस दौरान भी ग्रामीण पीछे से गाड़ी पर पत्थर डंडे फेंकते रहे। गांव में अभी भी फोर्स तैनात है। मंत्री और विधायक पर हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। 3 गाड़ी में जो है वो मंत्री बैठते हैं और तीसरी गाड़ी जहां वो भागे किसी तरीके से, तो उस गाड़ी पर भी हमला किया और लेकिन वो कैसे तैसे करके भाग गए। छोटा छोटा बच्चा नहीं जाएगा। ये एक तस्वीर और देखिए आप। ये तस्वीर है 25 तारीख की, जब मंत्री, दूसरे एक और मंत्री हैं मंगल पांडे, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके ऊपर हमला किया गया था। और वहां पर भी मामला इसी तरह का था। एक हादसा हुआ था जिसमें एक भाई बहन उनकी मौत हो गई थी और उसको लेकर के गांव वाले जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। लोगों का गुस्सा था कि भाई कानून व्यवस्था खराब हो गई है। अब किसी का बेटा बेटी अगर दोनों चले जाएं तो आप सोचिए कि परिवार के लोगों का या गांव के लोगों का क्या वहां पर हाल होगा, किस तरीके से जो है लोग वहां पर रहेंगे। जब किसी के बेटा बेटी दोनों अगर मर जाते हैं या किसी हादसे में शिकार हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। और यहां पर यह था कि दोनों भाई बहन वो ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से वापसी आए, लेकिन एक गाड़ी के अंदर दोनों मरे हुए पाए गए थे। अब ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, इस बात का अभी तक जवाब पुलिस के पास में नहीं है कि आखिरकार दोनों कैसे मरे हुए पाए गए थे। तो बिहार में कानून व्यवस्था एकदम लचर है, बुरी हालत में है, यह कहा जा सकता है। और ये यहां पर 9 लोग कैसे मरे थे ये जरा देखिए। पटना में ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई थी और उसकी वजह से 9 लोगों की मौत हुई थी। पटना में 23 अगस्त को सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 लोग घायल भी हुए थे। हादसा शाहजहांपुर के दनियावा हिलसा स्टेट हाईवे 4 पर सिंगरिया गांव स्टेशन के पास में हुआ था। ट्रक और ऑटो में टक्कर हो गई थी, आमने सामने की टक्कर थी और इस आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मरने वाले में 8 महिलाएं थी, ऑटो ड्राइवर था और बाकी 2 ऐसे थे जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो
घटना हुई और उसके बाद में जो है अब गांव वालों को लगा था कि मंत्री आए हैं, विधायक आए हैं तो आकर के कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और फिर उसके बाद में गांव वालों का गुस्सा उस 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस तरह से किसी को करना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए या कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए, लेकिन कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए कि किसी गांव में अगर पर्टिकुलर एक गांव में 8 लोग 9 लोग अगर मारे जाते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे गांव में मातम होता है। अभी भी गांव में इतना भाईचारा जरूर है कि लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। ये 8-9 लोग वो गंगा जी गए हुए थे, स्नान करके आ रहे थे और एक हादसे के अंदर जान चली जाती है। अब सीधे तौर पर तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सरकार की जो है वो गलती है, लेकिन अगर कोई मारा गया है, 8-9 लोग मर गए हैं तो सरकार कम से कम मुआवजा तो दे ही सकती है। और चुनाव के दिन भी अगर आप इस तरीके से करेंगे, खाली हाथ जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे भैया? कम से कम चुनाव के दिन तो ये होना चाहिए था ना कि भाई चुनाव आ रहे हैं, विधायक को जीतना है तो विधायक को प्रेशर लगाना चाहिए था। विधायक ने उस दिन जाम खुलवाया, गांव वालों ने जाम लगा दिया था सड़क पर, हाईवे पर। अब 8-9 लोग मरेंगे तो गांव वाले जाहिर सी बात है सड़क पर आ जाएंगे। गांव वाले सड़क पर आ गए थे, जाम लगा दिया था, विधायक ने आकर के नेतानगरी करके जाम खुलवा दिया कि मैं मुआवजा दिलवाऊंगा, और अब मुआवजा नहीं दिलवाया तो गांव वालों ने लाठी डंडे निकाल लिए। क्या वाकई बिहार में बहुत गुस्सा है? क्या वाकई जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है इससे नीतीश कुमार की सरकार फिर से आ जाएगी या फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, या अब बहुत हुआ नीतीश और मोदी जी का राज, अब लोग बदलाव देखना चाहते हैं, या बहुत हुआ लोगों को तरह तरह के जुमले वादे करके ठगना, अब लोग कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, या फिर इस तरह की घटनाएं जो है वो छुटपुट होती रहती हैं और इससे सरकारें नहीं बदलती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।